अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिनमें ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल किया जाता है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ट्रांसमिशन जो है वो पावर की सही तरीके से की जा सके। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ इंडक्शन कुकर, जिसमें इंडक्शन के ज़रिए जो है वो हीटिंग का प्रोसेस किया जाता है। और इसी तरीके से जो प्रोसेस है मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करने का, वो पावर सप्लाई में भी किया जाता है, चाहे वो लैपटॉप की हो, कंप्यूटर की हो। जिस भी चीज़ की पावर सप्लाई हो उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐसा ज़रूर लगा होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है एक्चुअली देखा जाए तो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, सर्कुलर सा छोटा सा कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है और कंट्रोल फॉर्म में रखता है। बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी एक कंट्रोल्ड डिवाइस के बारे में है, जो कि बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट होता है और इस कंपोनेंट को कहते हैं टॉरॉइड। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड को स्टडी करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे और इन दी एंड देखेंगे कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर डेफिनेशन कि टॉरॉइड क्या है। टॉरॉइड को आप कंसिडर कर सकते हैं एक वो सोलिनॉइड है। ठीक है, सोलिनॉइड लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर उस लेक्चर को देखो जो इससे पिछला वाला लेक्चर था, जिसमें हमने सोलिनॉइड को इन डिटेल डिस्कस किया था। लेकिन ऐसा समझ जाओ कि सोलिनॉइड एक जो है वो कॉइल होता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स दिए हुए होते हैं। एक तार को अगर मैं बहुत सारे बल दे दूँ, टर्न्स दे दूँ सिलेंडर की फॉर्म में, तो उसे सोलिनॉइड कहते हैं। बट टॉरॉइड क्या है? टॉरॉइड जो है वो बेसिकली हम जो है तार को लपेट देते हैं, सोलिनॉइड बनाते हैं इन शेप ऑफ अ सर्किल। इसी वजह से टॉरॉइड को आप कभी कभार लिखा हुआ देख सकते हैं सर्कुलर सोलिनॉइड। ठीक है, जो सर्कुलर सोलिनॉइड है बेसिकली उसे टॉरॉइड कहा जाता है। क्या करती है? इट ऑल्सो जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है विद इन इट्स इंटीरियर। उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इंटीरियर में। बट ये है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटीरियर के अंदर है सिर्फ। ठीक है, एक्सटीरियर में होती है बट वेरी स्मॉल अमाउंट। और जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं इनसाइड टॉरॉइड वो एक्चुअली सर्कुलर होती हैं और कंसंट्रेटेड होती हैं विद इन द कॉइल, यानी कि कॉइल के अंदर ही होती हैं। बेसिकली जो इंटीरियर है ना कॉइल का, उसी के अंदर पाई जाती हैं, तो वो टॉरॉइड कहलाता है। शक्ल कुछ इस किस्म की आपको नज़र आएगी, मुख्तलिफ साइजेज़ और मुख्तलिफ टाइप्स के जो टॉरॉइड्स हैं आपके सामने, कि बस आपके सामने एक सर्कुलर फ्रेम है और उसके ऊपर हमने तारों को जो है वो लपेटा हुआ है विद क्लोज टर्न्स। ये तारों को हमने लपेटा हुआ है, अलग अलग टाइप के टॉरॉइड्स आपके सामने। तो बेसिकली जैसा हमने सोलिनॉइड को स्टडी करा था, वो एक सिलेंडर के ऊपर लपेटते हैं, तो यहाँ पर सिलेंडर पे नहीं बल्कि हम लपेट रहे हैं एक सर्किल के अंदर, एक सर्कुलर कोर है उसके ऊपर जो है हम लपेट देते हैं तार को, तो वो टॉरॉइड कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई भी एक सर्कुलर फ्रेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर फ्रेम के ऊपर हम एक तार को लपेटेंगे इस तरीके से। ये हमने तार को लपेट दिया, जिसमें करंट जो है वो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से घूमता हुआ ऐसे करके लगातार ये जो करंट है वो मूव करता 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 यहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, दरअसल ये टॉरॉइड है। और जब भी किसी टॉरॉइड के तार से, कॉइल से हम करंट पास करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर आप सिर्फ इस वाले हिस्से को देखो, राइट वाले हिस्से को, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आप अपनी उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में। करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो आपने अपनी उंगलियों को भी इसी तरीके से गोल घुमाया राइट हैंड की, तो हमने ऑटोमेटिकली बता दिया कि इस जगह पर ये जो राइट हैंड साइड है टॉरॉइड की, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्चुअली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। आप ज़रा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको अपने राइट हैंड को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरीके से। तो आपने अपनी फिंगर्स को भी करंट की डायरेक्शन में घुमाया, तो हाथ को उल्टा करना पड़ेगा। इससे जाहिर हो रहा है कि थंब आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। अब अगर ये दो जगह की आपको समझ में आ गई है मैग्नेटिक फील्ड, तो बाकी जगह पर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके स्क्रीन को रोको और राइट हैंड रूल अप्लाई करके ज़रा प्रेडिक्ट करो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पूरे के अंदर कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से इस कोर के अंदर मौजूद है, इंटीरियर में मौजूद है, जो कि डेफिनेशन के शुरू में मैंने बताया। तो बेसिकली एक तार था, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको मैंने लपेट दिया एक सर्कुलर कोर में, और जब भी इसमें से करंट पास होता है तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है सामने, दरअसल इसी को टॉरॉइड कहते हैं। अच्छा जी,
सपोजिशन कर लेते हैं पहले। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सर्किल को सपोज करा, एक लूप को सपोज करा जो कि आपको सर्किल की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो लूप है हमने इमेजिन करा एक हॉलो सर्कुलर रिंग या लूप जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं तार के वो कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस तार के। इस केस के अंदर जो टॉरॉइड है मैं एक पॉइंट P सपोज करूँगा जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसको हम डिनोट भी करेंगे P से, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस लोकेशन की उसको B से जाहिर करेंगे, ठीक है जी। और वो टॉरॉइड के अंदर होगी और हम एक एम्पीरियन लूप बना रहे हैं। मैंने बताया था एम्पियर्स लॉ को सॉल्व करने के लिए आपको एक एम्पीरियन लूप सपोज करना पड़ता है। तो ये जो मैंने सर्कुलर फॉर्म में बनाया है ना, बेसिकली ये एक एम्पीरियन लूप है। और ये जो एम्पीरियन लूप है ये पॉइंट P के लिए मैंने बनाया, और पॉइंट P की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B ही है। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से जाहिर करते हैं। और ये जो पॉइंट P जहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहता हूँ, टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी, तो इसका अगर टॉरॉइड के सेंटर से डिस्टेंस देखा जाए तो उसको हम शो कर देंगे कि जो डिस्टेंस है वो बराबर है R के। सही है। तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन हो गई कि सबसे पहले मैंने एक एम्पीरियन लूप सपोज करा, ठीक है। और एम्पीरियन लूप के ऊपर ही एक पॉइंट P था जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड है B जो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। और एक्चुअली इस पॉइंट P का फासला सेंटर ऑफ द टॉरॉइड से एक्चुअली बराबर है स्मॉल r के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ को, खुद से सॉल्व करेंगे, एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे और जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो आंसर आ ही जाता है। मैं स्टेप्स बता दूं, पहले आप मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट खुद से निकालोगे टोटल, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का टोटल डॉट प्रोडक्ट खुद से निकालोगे, फिर एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करोगे तो अपने आंसर को, एम्पियर के आंसर को हमने कंपेयर करना है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के मुताबिक, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन को इस्तेमाल करें और मैं मालूम करना चाहता हूँ बी डॉट डेल्टा एल जो कि बेसिकली एम्पियर्स लॉ है, तो वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है बी डेल्टा एल और साथ में आता है कॉस थीटा के, ठीक है। अब ये जो थीटा है ना, ये बी और एल के दरमियान का एंगल है, ठीक है जी। अब कितना बनेगा बी और एल के दरमियान का एंगल, पॉइंट P पे थीटा बराबर होगा 0 डिग्री के। चाहे पॉइंट P पे सपोज करो या कहीं भी सपोज कर लो, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, छोटी सी लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, लेंथ भी ऐसे ही है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे करके गोल गोल घूम रही होती है और जो लूप मैंने सपोज करा वो भी सर्कुलर लूप सपोज करा है। तो ये बात कन्फर्म है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ ऑफ एलिमेंट, ये जो छोटा सा पार्ट मैंने सपोज करा है, इनके दरमियान का एंगल हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये जो लूप हमने सपोज करा है ये उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सपोज करा है। तो क्योंकि बी और एल की डायरेक्शन हमने सेम सपोज की है, तो मैंने एम्पियर्स लॉ में भी समझाया था कि एंगल हमेशा 0 के बराबर होगा। अगर एंगल 0 के बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि बी डॉट डेल्टा एल एक्चुअली बराबर आ जाएगा बी डेल्टा एल के। क्यों? क्योंकि हमें पता है cos 0 बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर आ जाएगा। बट एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए इंटीग्रल होना ज़रूरी है, सबमिशन होना ज़रूरी है, टोटल करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे सबमिशन। अप्लाइंग सबमिशन का निशान है जिसे सिग्मा कहते हैं, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इसको अप्लाई किया। तो इधर आ जाएगा सबमिशन, किस चीज़ का सबमिशन है, बी डॉट डेल्टा एल, और यहाँ पे सबमिशन बीच में नहीं आ सकता क्योंकि तो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम ला सकते हैं। तो सबमिशन ऑफ बी डेल्टा एल लिखा जाएगा पहले स्टेप में। एक बात हम जानते हैं, सर्कुलर है पूरा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ कोई पॉइंट पी सपोज करता हूँ तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। अगर पॉइंट पी यहाँ सपोज करता हूँ तो इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। तो जैसे कि हम जानते हैं बी इज़ यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है तो इसको कॉमन लिया जा सकता है, बाहर लिख सकते हैं सबमिशन के। तो बी को बाहर लिखेंगे और ये आ जाएगा सबमिशन ऑफ डेल्टा एल, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल। पहले हम खुद से बी डॉट डेल्टा एल मालूम कर रहे हैं और उसके बाद एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देंगे। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना कि जितने भी ये छोटे छोटे आपने डेल्टा एल सपोज किए हुए हैं, लाल कलर के ये जो डैश सपोज किए हुए हैं आपने, इन सब का अगर सम करें तो आपको क्या मिलेगा। अगर इन सबको आप मिला दोगे तो आपको कौन सी शक्ल नज़र आ रही है, आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो एक्चुअली ये बराबर होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के।
ये सर्किल के सरकमफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्किल का जो सरकमफेरेंस है एक्चुअली बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है 2 पाई आर के। सर्किल का ये जो पूरा रास्ता होता है ना, इसे सरकमफेरेंस कहते हैं, और वो एक्चुअली 2 पाई आर के बराबर होता है। तो अब अगर इस 2 पाई आर की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल का सबमिशन बराबर आ जाएगा, बी अपनी जगह पर है और वो जो डेल्टा एल का सबमिशन था उसकी जगह पर आ जाएगा 2 पाई आर। तो एक्चुअली ये मैंने खुद से सॉल्व करा, तो मेरे मुताबिक बी डॉट डेल्टा एल के सबमिशन का ये आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर है। बट एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ का कहना इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था, एम्पियर्स लॉ कहता है कि जब भी आप सम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का, लूप की लेंथ का, तो वो हमेशा बराबर आता है म्यू नॉट टाइम्स करंट के। ये हमेशा किसके बराबर आता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट के। अब यहाँ पर देखो आप करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपका कहना है कि आई करंट फ्लो कर रहा है, तो नहीं, आई करंट तो तब फ्लो करता ना जब सिर्फ एक ही तार होता, लेकिन यहाँ पे तो तार के इतने सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, शुरू में सपोज करा है कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका मतलब जो टोटल करंट इस लूप से गुजर रहा होगा एक्चुअली वो बराबर होगा एन टाइम्स ऑफ आई के। सही है, अगर तार एक होता, सीधा सीधा एक तार लगा हुआ होता, तो मैं कहता आई करंट गुजर रहा है। अगर 2 बल दिए हुए होते, 2 टर्न्स दिए हुए होते, तो मैं इसको 2i लिखता, 3 टर्न्स होते तो 3i लिखता। पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n के बराबर है, तो n के बराबर का मतलब यही हो गया ना कि यहाँ पर आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 लूप के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 10 लूप के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो n लूप्स के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एम्पियर के मुताबिक जो b डॉट डेल्टा एल का सबमिशन आ रहा है वो बेसिकली म्यू नॉट एन आई के बराबर आ रहा है, ठीक है। और हमारा आंसर ये कह रहा था कि सबमिशन ऑफ b डॉट डेल्टा एल 2 पाई आर के बराबर आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर बराबर आ रहा है म्यू नॉट एन आई के। और एक्चुअली हमारा काम क्या था, हमें ड्राइव करना था फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। b की वैल्यू को अलग करेंगे, तो b को अलग करेंगे तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 2 पाई आर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ टॉरॉइड एक्चुअली बराबर होती है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर के बराबर। अच्छा, क्या चीज़ किसके बराबर है, म्यू नॉट तो आपको पता है, ये हमने एम्पियर्स लॉ में डिस्कस करा था, ये कहलाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। फ्री स्पेस कितना अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को, बेसिकली 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया म्यू नॉट, ठीक है। एन किसको शो कर रहा है, एन शो कर रहा है टोटल कितने टर्न्स इस लूप के अंदर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो टोटल टर्न्स होंगे, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। आई किसको शो करता है, आई शो कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट हम टॉरॉइड से गुजार रहे हैं, तो जितना ज़्यादा टॉरॉइड से करंट गुजरेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है आर पे। आर क्या चीज़ है, आर है इस टॉरॉइड का रेडियस। तो याद रखिए जो पॉइंट पी हमने सपोज करा था टॉरॉइड का, उसका जो रेडियस है वो बेसिकली बराबर है आर के, और इस पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, यानी कि जितना आर ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कम होता रहेगा। जितना आप दूर जाएंगे सेंटर ऑफ द टॉरॉइड से उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करने के सारे फैक्टर आपके सामने आ गए। इन फैक्टर्स को इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक फील्ड को इन कंट्रोल रख सकते हैं, चाहे रेडियस चेंज करके, करंट चेंज करके, या नंबर ऑफ टर्न्स को बनाते हुए, जब बना रहे होते हैं इंडक्टर को तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड को इन कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।